अब ये दुकानदार भाई साहब अपना घर में सामान नहीं बनाता होगा, वो लाता कहाँ से है? वो होल सेलर से लाता है। ये भी अपना घर में सामान नहीं बनाता है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। ये भी अपना घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता है C&F के पास से। और सामान यहाँ फैक्ट्री में बनती है। यही मार्केट है ना अभी जो चल रही है। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आने से पहले उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज होता है, यानी कि प्रचार होता है, जिस पे 60,000 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। लमसम 30% धन उस पर बर्बाद होता है। नतीजा क्या होता है कि 50 रुपये का सामान हम लोगों को 100 रुपये में मिलती है। ये 50 रुपया कहाँ चले गया? इस मिडिल मैन के घर में। यहाँ पर देखा गया कि 20% व्यक्ति दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा है, और हम लोग 80% जो कस्टमर होते हैं वो दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे हैं। अभी आप कस्टमर के रूप में समझेंगे, आप दुकानदार हो उससे नहीं बहुत से, लेकिन कस्टमर के रूप में आप समझिए कि क्या चीज़ है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अर्थात परंपरागत व्यवसाय जो पहले से चल रहा है, हमारा पूर्वज पहले से करते आ रहे हैं। हमारी कंपनी भी 1977 से चल रही थी, जिसका नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये भी इसी तरीक़ा से पहले से चल रही थी। ये 19 अगस्त 2000 ईस्वी में ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में प्रवेश किया। इन्होंने एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम का नाम रखा RCM। कंपनी का नाम तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन ये सिस्टम है RCM, जिसका मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, अर्थात बाजार करने का सही तरीका। इसमें क्या किया, फैक्ट्री तो यहाँ भी है, और हम लोगों को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। जैसे इनको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, और पहला काम किया कि प्रचार वालों को हटा दिया। इसका प्रचार प्रसार कौन करता है? हम और आप। जैसे आपको ये प्रोडक्ट यूज किया, आपका स्वास्थ्य में सुधार हुआ, कुछ आर्थिक रूप से आमदनी हुई, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो फिर यही चीज़ आपको लोगों को बताना है, अगर चाहते हैं तब। तो पहला काम किया कि प्रचार वालों को हटा दिया। तो कंपनी के पास निश्चित है ये पैसा बचती है, तो ये हम लोगों को वापसी कर रहे हैं। तरीका क्या है कि जो भी MRP होगा उसका 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसका 10 से 20% पहले डिस्काउंट होगा, पहला बेनिफिट। दूसरा फ़ायदा ये है, अगर डायरेक्ट सामान देना स्टार्ट कर दिए तो कंपनी के पास तो ये पैसा बच रही है जो मिडिल मैन के घर में जा रहा था, ये हम लोग को वापसी कर रही है। तरीका क्या है? कमीशन के रूप में 2% से लेकर 22% आपके खाते में पैसे आएंगे। जो भी आपका परचेजिंग होगा उसका 2 से लेकर 22 तक, आपके 22% तक खाते में पैसे आते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है, अब एक चीज़ भैया बताओ, आपके परिवार में मिनिमम महीने की खर्च कितनी है राशन में? हाँ, लगभग 10-15 हज़ार वो होना है। सही बात है। तो चलिए मानते हैं, हम बोलते हैं 15 नहीं, सब्जी साग इसमें मिलता नहीं है, हरा चीज़ नहीं मिलेगा, पैकेट वाला चीज़ मिलता। मान लीजिए 10,000 तो होता होगा सारा कुछ खाने पीने में, क्योंकि आप लोगों का जिस तरीका का रहन सहन है तो निश्चित 10,000 मिनिमम होता ही होगा। तो 10,000 की खरीदारी अगर जैसे आप मान लीजिए कर रहे हैं तो 6 महीना तक किए, तो 7वां महीना में जा करके आपको 10,000 का बनता है, 5,000 पे भी 5,000 का सामान कंपनी आपको फ्री में गिफ्ट देगी। ये तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ पर 100% शुद्धता की गारंटी होती है। इसमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको 100% शुद्ध चीज़ मिलेगा, कोई मिलावटी नहीं। पांचवा फ़ायदा ये है कि जिस दिन से आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिए उस दिन से लगभग 90% दवा का बिल आपका घर से ख़त्म हो जाएगा, अर्थात परिवार में किसी प्रकार का बीमारी नहीं जाएगी। ये प्रोडक्ट में गुण है। तो ये बेनिफिट, इसको लेने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? KYC करवानी पड़ती है, जिसमें आपको पहला आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक, तीसरा पैन कार्ड, चौथा मोबाइल नंबर, और 5वां फ़ोटो दे करके एक रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी ID निकलेगी। उसके बाद आपका जो भी घर का उपयोग का चीज़ है 1 महीने का, वो 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जो हो अपना ले लीजिए, आपकी ID चालू हो गई। बाकी ये बेनिफिट आपका चालू हो गया। ये चलिए, ये पहला काम हो गया, खर्च करके आप ये चीज़ ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा स्वास्थ्य लाभ का, क्योंकि भले ही सिस्टम में नहीं आए, चल ठीक है, लेकिन स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम कोई दूसरा काम भी कर पाएंगे। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे तब हम कहाँ काम कर पाएंगे। तो ये स्वास्थ्य रक्षा सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी आपको दे रही है। चलिए, दूसरा काम इसका आता है चर्चा करना।
चर्चा करने का मतलब यह है कि लोगों को बताना, जैसे आपको ये चीज़ मिला, जो मैंने बताया, ये बेनिफिट आपको मिला, इसका प्रोडक्ट अच्छा लगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा लगा, परिवार में किसी प्रकार का समस्या नहीं रहा, तो निश्चित है हमारा भी फर्ज बनता है कि लोगों को बचाए, यानी कि लोगों को बताए, उपकार करे। तो दूसरा काम है चर्चा करना। आप यहाँ पर ज्वाइन हो गए, आपने लोगों को चर्चा करना स्टार्ट कर दिया। जैसा अभी मैं बताया था कि अभी मेरा बिजनेस लमसम 1,70,000 का जा चुका है। तो ये कैसे हो गया? तो ये मेरे अकेले के, मेरा घर में तो मान लें 5-7 हज़ार 10 हज़ार खरीदारी होती होगी, 5-7 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी होती है। तो मेरा अकेला का तो 1-1.5 लाख 2 लाख तो नहीं हो गया, ये तो मेरे टीम की सहायता से हुआ। तो जिस दिन, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जिस दिन आपके एक साइड में 3.5 लाख का बिजनेस हुआ, यानी आपके टीम के सहायता से, और दूसरा साइड में 1,15,000 का बिजनेस हुआ, ये दूसरा काम है। आपको जो काम करना हो वो काम कीजिए, आपको पहला काम करना है तो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा काम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद कंपनी आपको 3% रॉयल्टी बोनस देती है, जो कि रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति को मिलता है। जैसे लेखक, हरिवंश राय बच्चन जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका लिखा हुआ किताब जब तक लोग पढ़ेंगे उसके घर में पैसे जाएंगे। दूसरा है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जिन्होंने, मान लीजिए पेन है, इसका कोई ना कोई आविष्कार किया होगा, जब तक इसको लिखेंगे तब तक इसके घर में पैसे जाएंगे। तीसरा है गायक, सिंगर, मोहम्मद रफ़ी का गीत जब तक लोग सुनेगा तो उसके घर में पैसे जाएंगे। तो ये 3 तरह के व्यक्ति को ये इनकम मिलती है। चौथा किया है ये RCM, जिसमें रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। यहाँ पे आने के बाद आपकी मिनिमम इनकम 30,000 प्लस होती है। साथ ही कंपनी का जो भी पूरे भारत का टर्नओवर होगा उसका 8% निकाल करके बाकी का 4% उस महीना में जितने लोग इस लेवल को अचीवमेंट करेंगे पूरे भारत में, उस सब में बंटवारा होगा। तो 4% आपको मंथली बोनस और 4% आपको सालाना बोनस जोड़ के एक साथ दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर आपको 30,000 35,000 40,000 मिलना स्टार्ट हो गया तो निश्चित है कि आपके टीम में किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, जिसका जैसा रैंक होगा, यानी जैसे जैसे वो आया होगा उसी से उसको भी मिलता होगा। तो जिसका 10,000 मिलता होगा तो वो तो चाहेगा कि मेरा 20,000 हो, जिसको 5,000 मिलता होगा वो चाहेगा हमका 10,000 20,000 हो, तो वो बढ़ेगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे जिस दिन 3.5 लाख एक साइड और 3.5 लाख दूसरा साइड हो गया, यहाँ पे आने के बाद टेक्निकल बोनस, टेक्निकल समझिए मिलता है। यहाँ पर आपकी मिनिमम इनकम 50,000 प्लस महीने की होती है। यहाँ पर आने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जीवन में आप काम करें या ना करें, वो आपको आने वाला कई पीढ़ी तक, अर्थात 7 पीढ़ी तक ये पैसे आते रहेंगे। तो रॉयल्टी इनकम उसे बोला जाता है जो काम करने में जो समय लगे, यानी इस लेवल को पाने में हमको जो समय लगे, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है, उसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। तो इस इनकम को हम बोल रहे हैं लेने के लिए। आप जो कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है क्या, कि जब तक आप शरीर से मौजूद है उसमें, जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं तब तक आपका एक्टिव इनकम चल रहा है। अगर नहीं है तो आपका इनकम बंद हो जाता है। दूसरा आता है पैसिव इनकम, जो आप रहे या न रहे, काम करे न करे, पैसा आते रहे, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसा तो पहले सामान पे आवेगा ना, जब हम जुड़ेंगे इसके साथ जब तो। हाँ, तो हम अब चलेंगे, मेन पॉइंट तो ये है। हाँ, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय RCM। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, आप पूछिए क्या पूछ रहे थे।